नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं लगा। वह कौन है जो रोग से मुक्त है, जो दुख से मुक्त है और सदा सुख किसके जीवन में रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण और व्यवहार से बढ़ती है, मनुष्य के देश की ख्याति उसके बोल चाल से बढ़ती है, प्रेम मान और सम्मान से बढ़ता है और मनुष्य का शरीर, उसका गठन उसके भोजन से बढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लड़की का ब्याह अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डसेगा जब उसकी जान खतरे में हो, लेकिन एक बुरा व्यक्ति, एक दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, न बीच में और ना ही अंत में छोड़कर चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर, अपने किनारों को छोड़कर और तोड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना, उन्हें छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार और तीखे वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर शरीर को छलनी कर दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के उस पुष्प की तरह, उस फूल की तरह है जो सुंदर तो है लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कुल की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति का, एक सदस्य का बलिदान करना पड़े तो करें। गांव की रक्षा के लिए अगर एक कुल का बलिदान करना हो तो करिए। देश की रक्षा करने के लिए अगर एक गांव बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए, और आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान देना पड़े तो देश भी त्याग करके चले जाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप कभी छू भी नहीं सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते और जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा, अतः अति करने से बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा काम मुश्किल है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है और मधुर भाषियों के लिए कोई भी शत्रु नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक पुष्प या एक सुगंधित वृक्ष से पूरा वन महक उठता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से पूरे कुल का नाम बढ़ जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जलाकर राख कर देता है, उसी प्रकार
एक ही कुपुत्र सारे कुल का मान, सारे कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर पूरी रात्रि जगमगा उठती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें। इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र को 5 साल तक बहुत ही लाड और प्यार से पालें, अगले 10 साल उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो आगे बताई 4 स्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। पहली, भयावह आपदा। दूसरी, विदेशी आक्रमण। तीसरा, भयंकर अकाल। और चौथा, दूष या दुष्ट व्यक्ति का संग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आगे बताई बातें अर्जित नहीं करता, प्राप्त नहीं करता, वह बार बार जन्म लेकर के मरता है। पहली धर्म, दूसरी अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। अध्याय 3 के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चलकर आती हैं जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां अनाज के अच्छे भंडारण की व्यवस्था होती है, जहां पति पत्नी में आपस में लड़ाई और बखेड़ा नहीं होता। तो इस तरह चाणक्य नीति का 3रा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है ये प्रस्तुति आपको पसंद आ रही है। अपने विचार और प्रतिक्रियाएं लिख करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।